दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं आज 3 दोस्तों की कहानी सपनों की तिकड़ी लेकर। बिहार के एक सुदूर गांव धनपुर में 3 दिलों ने एक सपना साथ देखा। सपना था यूपीएससी पास करने का, देश के लिए कुछ कर दिखाने का। 3 दोस्त थे, कबीर, आदित्य और रघु। अलग परिवार, अलग हालात, लेकिन एक ही ख्वाब। धनपुर की गलियां अब भी कच्ची थीं, पर इन तीनों के इरादे सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत थे। कबीर किसान का बेटा था। पिताजी सुबह खेतों में बैल जोतते और मां पूरे गांव में कपड़े सिलकर घर चलाती। कबीर पुराने अखबारों में लिपटी किताबें लेकर स्कूल आता। कभी फटी कॉपी मिलती तो पेंसिल से ही लिख लेता, लेकिन सपना एकदम साफ था, एक दिन आईएएस बनूंगा। आदित्य गांव के स्कूल में मास्टर जी का बेटा, पढ़ाई में बहुत तेज, लेकिन खुद पर भरोसा डगमगाता था। क्या हम जैसे लोग इतने बड़े सपने देख सकते हैं? वो अक्सर खुद से यह सवाल करता। रघु गांव के सबसे बड़े जमींदार का इकलौता वारिस, लेकिन ऐसा इंसान जिसमें ना घमंड था ना दूरी। वो अपने दोनों दोस्तों की तरह ही मेहनत करता। कहता, मेरा सपना तब तक अधूरा है जब तक तुम दोनों साथ नहीं हो। तीनों ने जब 10वीं में टॉप किया, गांव में जैसे त्योहार मन गया। अगला कदम था पटना, लेकिन सफर आसान नहीं था, खासकर पैसे के बिना। कबीर के पिता ने अपनी गाय बेच दी। आदित्य की मां ने अपने गहने गिरवी रखे। रघु ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, हम तीनों साथ चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। पटना पहुंचे। एक छोटा सा कमरा, 3 चटाइयां, दीवार पर 3 मोटिवेशनल पोस्टर और आंखों में एक ही मंजिल। कबीर दिन में कोचिंग, रात में होटल में बर्तन। आदित्य ट्यूशन पढ़ाता, फिर खुद पढ़ता। एक दिन आदित्य ने थक कर कहा, शायद ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। तब कबीर ने कहा, रास्ते हमारे नहीं होते, हम रास्तों के हो जाते हैं जब सपने सच्चे होते हैं। जब यूपीएससी का फॉर्म आया, तीनों ने एक वादा किया, अगर सिर्फ एक को मौका मिला तो जो सबसे तैयार होगा वही जाएगा। सब ने जान झोंक दी, लेकिन किस्मत ने मुश्किल खड़ी की। दिल्ली कोचिंग के लिए सिर्फ एक टिकट। तीनों चुप थे। टिकट कबीर के हाथ में था। कबीर ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। आदित्य ने कहा, मैं भी नहीं। रघु, तेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तू जा। रघु टिकट फाड़ने ही वाला था, तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तू जाएगा तो समझो हम तीनों गए। रघु दिल्ली पहुंचा। वहां की भीड़, होड़ और दबाव के बीच सिर्फ एक चीज उसे थामे थी, एक मुड़ा तुड़ा कागज जिस पर लिखा था, हम 3 नहीं, हम एक हैं। वो पढ़ाई करता, रोता, घबराता, लेकिन कबीर और आदित्य की आवाजें उसके कानों में गूंजती। भाई, तू बस पढ़, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तू इंटरव्यू रूम तक पहुंचेगा। अगर तू थक जाएगा तो हम जैसे हजारों कबीर और आदित्य भी हार मान लेंगे। वहीं पटना में कबीर अब होटल में बर्तन धोने के बाद रात में सफाई करता। आदित्य अब कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्यूशन देता। दोनों ने ठान लिया, अगला साल हमारा होगा। रघु ने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स में पास हो गया। गांव में मिठाई बटी, लेकिन कबीर ने कहा, भाई ये तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई मेंस और इंटरव्यू है। मेंस से 2 हफ्ते पहले रघु के पिताजी गंभीर रूप से बीमार हो गए। वो लौटने ही वाला था कि कबीर और आदित्य दिल्ली आ गए, बिना बताए। कबीर ने कहा, तू बस पढ़, तेरे घर की चिंता अब हमारी है। कबीर अस्पताल में पिताजी की देखभाल करता। आदित्य रघु के लिए मॉडल आंसर और पुराने पेपर लाता। रघु ने मेंस दिया और फिर कुछ महीनों बाद यूपीएससी फाइनल रिजल्ट, ऑल इंडिया रैंक 11, रघु वर्मा। गांव में ढोल बजे, लोग बोले, जमींदार का बेटा अफसर बन गया। लेकिन जब रघु मंच पर गया, उसने कहा, मैं अकेला अफसर नहीं बना हूं, मेरे साथ 2 और आईएएस हैं, कबीर और आदित्य। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ाई, लेकिन मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। 1 साल बाद रघु ने अपने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, 3 दोस्तों की पाठशाला। कबीर अब वहां गरीब बच्चों को पढ़ाता है। आदित्य 2 साल बाद यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 97 लाया। रघु अब ट्रेनिंग में है, लेकिन हर महीने गांव जरूर आता है। जहां उनकी पहली क्लास एक पेड़ के नीचे लगी थी, अब वहां सैकड़ों बच्चे सपने देखते हैं, क्योंकि किसी ने रास्ता दिखाया। कहानी का सच, सपने अकेले नहीं देखे जाते। जो सपना दोस्तों के साथ जुड़ जाए, वही सबसे बड़ा, सबसे सच्चा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने सपने वाले दोस्त को जरूर भेजिए
और कमेंट करना मत भूलिएगा।